प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत। आनंद मंगल में रहें आप सब परिवार। मंगल कामना के साथ मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज मैं अध्यात्म की दो बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। मुझ अल्प बुद्धि को जितना ज्ञान मैंने जो पढ़ा उसको छोटे से रूप में आपको अपने मुखारविंद से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मन, कर्म और वचन से हम जिस चीज़ को खोजते फिरते हैं वही चीज़ हमें अपनी ओर खींच आकर्षित करती है। जब कारण जन्म होता है तभी शरीर सूर्य की तरह उदित होकर धरा में आता है। इस पंच तत्व नश्वर शरीर को जो भी कार्य जीवन में करने होते हैं उन्हीं के प्रति इस शरीर को विभिन्न कार्य करने होते हैं और इस दुख कष्ट के संसार में आना ही होता है। कार्यों के समाप्त होते ही तदोपरांत सूर्य की तरह अस्त हो जाना पड़ता है, जो कि बिना सूचना के ही चला जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञमेवा वरदानमेकम कलो युगे। अर्थात सतयुग में परम तप से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। त्रेता में ज्ञान और यज्ञ की प्रवृत्ति और द्वापर में यज्ञ पूजा पाठ से कर्म फल की प्राप्ति का साधन और कलयुग में उक्त सभी का ह्रास माना जाता रहा है और धर्म को केवल दान माना गया। सतयुग पहला युग जहाँ देव और दानवों का अलग अलग लोक था, जिसमें भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप स्वयं का स्वामी की कथा के रूप में परिलक्षित होती है। जहाँ पिता पुत्र में भक्ति का द्वंद्व हुआ, जहाँ पाप की मात्रा शून्य थी और विष्णु 4 अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतरित हुए, जिसमें शंखासुर का वध, हिरण्याक्ष का वध और हिरण्यकश्यप का वध शामिल है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का भार हरण हुआ और वेदों का उद्धार हुआ। सतयुग में कारण प्रहलाद को सुख देने वाला काल सतयुग कहा गया। त्रेतायुग दूसरा युग जहाँ देव और दानव का एक ही लोक होता था, जहाँ असत्य पर सत्य की विजय की पताका फहराई गई थी, जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्रीलंका के राजा रावण का द्वंद्व देखा गया। पाप की मात्रा 25% थी और विष्णु के 3 अवतार वामन, परशुराम और राम के रूप में अवतरित हुए और देवों का बंधन मुक्त हो जाना रहा। त्रेता युग का कारण राजा बलि का उद्धार होना बताया गया। द्वापर तीसरा युग जहाँ एक परिवार में रहकर देव दानव प्रकृति के कारण भाई भाई में महाभारत हुई। कृष्ण के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध हुआ। पाप की मात्रा 50% बताई जाती है, जिसमें कृष्णा अवतार के रूप में विष्णु अवतरित धरती में आए थे। द्वापर युग का मुख्य कारण मामा कंस का वध बताया जाता रहा है। कलयुग चौथा युग जहाँ देव और दानव प्रवृत्ति का पता ही नहीं चलता है। वेद व्यास जी ने कलयुग में को सबसे
श्रेष्ठ युग बताया है, जिसमें कहा गया है कि कम अवधि में जप तप का फल मिल जाता है, जबकि पाप की मात्रा 75% आंकी गई है। विष्णु का 10वां अवतार लेने की अवधारणा की जाती रही है। कलयुग का मुख्य कारण धर्म का ह्रास होने से अर्थ का बाहुल्य, जीवन जीने का पाठ पढ़ाने, मनुष्य जाति का उद्धार और धर्म की रक्षा के प्रयास होते रहेंगे। पहला, आम जीवन में प्रमुख रूप से भक्तों के 4 प्रकार बताए गए हैं। व्याख्या में जो मनुष्य दुख कष्ट आने पर ही भगवत भक्ति की लालसा करता है, जो धन और दौलत वैभव नष्ट हो जाने पर ही भगवान से जुड़ता है, इसी भाव को आर्त नाम के भगत से जाना जाता रहा है। दूसरा, आम जीवन में प्रमुख रूप से ईश्वर तत्व को जानने समझने के लिए मनन और पाने के लिए भजता है, जो सकाम भाव से नित्य जानकर केवल भगवान को जानने और पाने के लिए जुड़ता है, इसी भाव को जिज्ञासु नाम के भक्त से जाना जाता रहा है। तीसरा, आम जीवन में प्रमुख रूप से जो भोग ऐश्वर्य और केवल सुख कामना से भगवान से जुड़ता है, इसी कलयुगी भाव को अर्थार्थी नाम के भक्त से जाना जाता रहा है। और चौथा और अंतिम, आम जीवन में प्रमुख रूप से जो मनुष्य निष्काम भाव से और निस्वार्थ रूप से भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता है, केवल भगवत भक्ति की कामना तथा आत्म उद्धार की भावना से ही आत्मा से परमात्मा के मिलन की आस करता है, इसी मोक्ष पाने के भाव को ज्ञानी नाम के भक्त से पुकारा जाता है। यही सच्चा धर्म है। नमस्कार, आभार, प्रणाम।